राहुल गांधी जी को शर्म आनी चाहिए इस तरह के सवाल करते हुए कि जिस समय देश को एकजुट एक साथ खड़े होने की ज़रूरत है, एक एक भारतवासी, देश के जो प्रधानमंत्री, देश की जो सेना है, साथ खड़े हैं सब लोग, कहीं ना कहीं ये देश की बात है। उसी समय राहुल गांधी जी इस तरह का सवाल करते हैं। और ये तो भारत का एक कानून भी है, 1923 का एक्ट भी है कि अगर सरकार चाहे तो उसकी मर्ज़ी है वो दे या ना दे। ऑफिशियली एक एक्ट भी है 1923। लेकिन इस तरह के सवाल करना कहीं ना कहीं ये शर्म की बात है। उनको सवाल, क्योंकि उनके पास कुछ है नहीं। अगर सवाल होते तो आज 70 सालों के अंदर जो उन्होंने किया है, कहीं ना कहीं वो दुनिया ने भी देखा है, देश ने भी देखा है। और जो देश के अंदर मुसलमानों के उन्होंने हालात किए हैं, सबसे पहले इस देश को दंगा दिया है 1898 में, जब भाजपा और आरएसएस का कहीं नामो निशान नहीं था। सबसे पहला दंगा वो कांग्रेस ने दिया है। और रही बात जो लेटेस्ट ये मुद्दा है पाकिस्तान आतंकी, कहीं ना कहीं ये बीज किसने बोए हैं? ये बीज भी कांग्रेस ने बोए हैं। कहीं ना कहीं ये इतिहास है, चाहे वो आपका गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे वो जिन्ना हो, इन्हीं के तो बीज बोए हैं। भारत और पाकिस्तान को जो अलग किया धर्म के आधार पर, आज हम भुगत रहे हैं उसी चीज़ को। बल्कि मैं तो ये कहूँगा, लगे हाथों मोदी जी से, देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी से, कि एक तो ये पोक वाला जो मसला है, पीओके जो आधा हिस्सा उधर है, इसको भी ले लिया जाए लगे हाथों। और ये पाकिस्तान के अंदर से ये आतंकवाद ख़त्म करके इस पाकिस्तान को भी भारत का हिस्सा ये था, और इसको दोबारा से भारत में ही अखंड भारत जो एक पहले होता था, फिर दोबारा इसको अखंड भारत बना दिया जाए। और अखंड भारत बनने के बाद देश, हमारा देश भारतवर्ष पूरे दुनिया पे, विश्व में नेतृत्व करेगा। जी बिल्कुल। सर, यहाँ पर जब देश में ये ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सब पक्ष विपक्ष साथ थे, चाहे दबे मन से थे या खुले मन से थे। लेकिन अब वो जो सच्चाई है धीरे धीरे बाहर निकल कर आ रही है। तो क्या ये सब दिखावा है भारत के जो जनता है उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए? नहीं, देखिए, दबे मन से कोई नहीं था। कहीं ना कहीं ये गुमराह करने का काम किया है जो विपक्ष है। वो विपक्ष में चाहे वो समाजवादी अखिलेश यादव हो, चाहे कांग्रेस राहुल गांधी हो, कोई भी विपक्ष का आप उठा के देख लीजिए, क्योंकि उनको इन सब की जो राजनीति है, जो इनका बेस है, जो इनका वजूद है, वो मुसलमानों के ऊपर है। मुसलमान वोट बैंक इनको किसी तरह से वो बनाना है, वो भागेगा तो इनकी राजनीति ख़त्म हो जाएगी। इसलिए ये सब बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं तो ये कह रहा हूँ कि उस वक्त जो इस देश में दंगा हुआ, तब क्यों नहीं बात करी आपने? तब क्यों नहीं बात करी? जब तो कांग्रेस ही कांग्रेस थी, बीजेपी और आरएसएस थी ही नहीं। आप कोई इतिहास उठा के देख लीजिए, चाहे वो मुरादाबाद का 80 के दशक की बात हो, नमाजियों पे बिल्कुल खड़े होकर गोलियां चलवाई हैं कांग्रेस की सरकार में, चाहे वो भागलपुर हो, चाहे वो हाशिमपुरा हो, मलियाना हो, कहीं की बात कर लीजिए, ऑपरेशन ब्लू हो। तो ये लगातार जो इतिहास है, इसको कैसे छुपा सकते हैं? आज कांग्रेस अपनी जगह तलाश रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है, दफन हो चुकी है। वो अपनी जगह तलाश रही है, किसी तरह से अपनी जगह बनाए। इसलिए वो ये उस तरह के उल्टे सीधे सवाल कर रही है। भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है विकास की दिशा में, आप देखिए। और कहीं ना कहीं जो ये निर्णय लिया गया, तो पाकिस्तान ही तो जाके अमेरिका के चरणों में बैठा है, जाके उसने ही तो गुहार लगाई है, शुरुआत उसने करी है। तो हम तो ताकतवर मुल्क हैं, भारत ताकतवर मुल्क था, है और रहेगा इंशाल्लाह। सर, यहाँ पर राहुल गांधी ने एक सवाल और खड़ा किया है कि उन्होंने कहा है कि जयशंकर ने एक इंटरव्यू में बोला था कि पहले ही ऑपरेशन सिंदूर से पहले ही भारत पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया गया था। तो अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत इतनी सेंसिटिव जानकारी कैसे पाकिस्तानी मुल्क को दे सकता है, और ये कहीं ना कहीं एक तरीके की साजिश है। इस तरीके का सवाल उठा रहे हैं। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने बताया ना, वो सवाल इसलिए उठा रहे हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं। इस देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं वो। जो वक्त हमें साथ खड़े होने का है, जिस तरह से भारत की सेना ने लड़ाई लड़ी है, भारत की जो 2 बेटियों ने लड़ाई लड़ी है, पूरा ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह से लीड किया है सोफिया कर्नल ने, व्योमिका सिंह ने, कहीं ना कहीं वो काबिल तारीफ़ है। और हमें उस बात पे गर्व होना चाहिए, सीना हमारा एकदम चौड़ा होना चाहिए। हम भारतवासी हैं पहले, और जब हमारे देश पे कोई बात आएगी, तो हमारे जो आपसी मसले हैं ना, जैसे घरों में भी बातचीत होती है ना, 4 भाई हैं, बहनें हैं, कुछ मसला होता है, लेन देन होता है, कोई बात होती है, वो सारा दरकिनार करके पहले देश है, देश के लिए सबसे पहले अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमें खड़ा होना चाहिए। सर,
यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी एक सवाल उठाया। उन्होंने कह दिया कि सीज फायर अगर हो गया तो कैसा सक्सेसफुल मिशन था ये ऑपरेशन सिंदूर, इस पर क्या कहेंगे? कमाल बात करते हैं अखिलेश जी, जब सवाल नहीं करते। जब 2013 में दंगा होता है, 2013 में कितने सारे मुसलमानों को दंगे में मार दिए जाते हैं, कितना ज़िला मुजफ्फरनगर इस दंगे की वजह से पीछे पिछड़ गया है, कितने बुरे हालात हुए थे उस वक्त अखिलेश जी सवाल नहीं करते क्योंकि उनकी सरकार थी, उनके लोग सवाल नहीं करते। अब कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, किसी तरह से मुसलमानों को उनकी वोट बैंक को साधने के लिए इस तरह के ऊटपटांग और बेहुदा सवाल कर रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है कि मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है? क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है कहीं ना कहीं कांग्रेस और सपा की तरफ अट्रैक्ट होती है किसी भी रीज़न से, तो क्या यही वोट बैंक को बरकरार रखने के लिए इस तरीके की बातें करते हैं? आप देखिए फ्यूचर जो है ना, जैसे बसपा ख़त्म हो गई, धड़ा में ज़ीरो पड़ी है ना, एकदम ख़त्म हो गई, वो भी मुसलमानों की वजह से। मुसलमानों ने साथ छोड़ा, ख़त्म हो गई। आज बसपा जो खड़ी है ना, जो भी उसके 34 या 36 सांसद हैं, कहीं ना कहीं मुसलमानों की देन है, उसके अलावा तो कोई है नहीं। तो आप देखिए फ्यूचर जो है ना इनका, ये भी ज़ीरो होना है, चाहे उधर आरजेडी हो चाहे कांग्रेस हो। आज कांग्रेस भी ज़ीरो पे है। तो कहीं ना कहीं ये अपनी राजनीति जो है, अपनी वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह के ये सवाल खड़े करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि मुसलमानों को हम खुश करें। मुसलमानों को कभी इन्होंने मुख्य धारा के साथ लेके तो चला नहीं। अभी मैंने कहा ना 2013 में दंगा हुआ, उस पर तो कभी सवाल नहीं उठाए, कितने लोग मारे गए उस पर क्यों नहीं कभी सवाल पूछा अखिलेश यादव ने। जब उनकी सरकार रही है, लेके कांस्टेबल से कमिश्नर तक यादव रहता है, कोई मुसलमान नहीं रहता है। आज वो ये सवाल उठा रहे हैं, तो शर्म आनी चाहिए अखिलेश यादव को और राहुल गांधी को कि देश के साथ जो इस वक्त देश का जो आतंकी पाकिस्तान हमारे देश पे हमारे शरीफ, गरीब और निर्दोष लोगों को मारता है और हम अपनी सेना पे सवाल करते हैं। शर्म की बात है। हम अपनी सेना से सवाल करते हैं कि कितने वहाँ पे वो नुकसान हुआ है, कितने वहाँ पे मिसाइल दागे गए हैं, कितने ख़राब हुए हैं, या जो भी उनके सवाल हैं। तो इस शर्म की बात है इस तरह के सवाल करना। और कोई सवाल नहीं है उनके पास, भूल गए। उनको याद करने की ज़रूरत है। इस देश के अंदर हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती हुई आई है और यही उसका इतिहास है। मैंने कहा ना, ये हिंदू मुस्लिम और ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का जो मसला पैदा किया है, जो बीज बोए हैं, ये कांग्रेस की देन है, ये जिन्ना गांधी नेहरू की देन है। उस पर बात करें। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुसलमानों को बहलाया फुसलाया जाता है, या फिर कश्मीर में पहलगाम में ही जिस तरीके से कलमा पढ़वा के, धर्म पूछ के, पैंट उतरवा के मारा गया, तो कहीं ना कहीं ये एक बहकावे की राजनीति भी हो सकती है। नहीं, देखिए ये जो हुआ बहुत ही गलत हुआ। हर आदमी ने इसकी निंदा की है, इसके खिलाफ खड़ा हुआ है, जो भारत का वासी है, निवासी है, जो भारत का नागरिक है। और इससे शर्म और घटिया और इससे बेहुदा हरकत हो नहीं सकती। और हमेशा आतंकी पाकिस्तान ने यही किया है, क्योंकि लड़ने की उसकी औकात नहीं है। हमारी सेना से वो लड़ नहीं सकता, ये साफ साफ दिखता है। हमेशा जितनी बार भी उसने हमारे ऊपर अटैक किए हैं, 1965 में एक शहीद वीर अब्दुल हमीद ने घुटनों पे टिका दिया था। अब 2025 में एक कर्नल सोफिया और व्योमिका सिंह ने उसको घुटनों पे टिका दिया, घर में घुस के मारा है। तो लड़ना उसके बस की बात नहीं है, वो छुप के मारता है। हम भारत आज इस देश जो 2025 का जो भारत है, जो मोदी का भारत है, वो घुस के मारता है।